हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। डीएनए शुद्धिकरण के दौरान किस एंजाइम का उपयोग पादप कोशिका को उपचारित करने में किया जाता है? विकल्प ए राइबोन्यूक्लियेज, विकल्प बी काइटिनेज, विकल्प सी सेल्यूलेज या विकल्प डी लाइगेज। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा वह है सेल्यूलेज। यहाँ पर हम देखेंगे कि सेल्यूलेज एंजाइम क्या होता है और क्यों इसका उपयोग किया जाता है। तो सेल्यूलेज यह एंजाइम सेल्यूलोज का पाचन करता है। यह सेल्यूलोज का पाचन करने वाला एंजाइम होता है। यह सेल्यूलोज का पाचन करने वाला एंजाइम होता है। यदि डीएनए शुद्धिकरण की बात करें तो किसी भी कोशिका से डीएनए को निकालने या डीएनए के शुद्धिकरण के लिए सबसे पहले डीएनए तक पहुंचना आवश्यक है, क्योंकि एक कोशिका के केंद्रक के अंदर डीएनए पाया जाता है। तो सबसे पहले यदि पादप कोशिका की बात की जाए तो पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। पादप कोशिका जो होती है उसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, जो कि सबसे बाहरी आवरण होता है। और यह कोशिका भित्ति मुख्यतः सेल्यूलोज की बनी होती है। यह कोशिका भित्ति मुख्यतः सेल्यूलोज की बनी होती है। अतः इस कोशिका भित्ति को हटाने के लिए या घोलने के लिए सेल्यूलेज एंजाइम काम में लिया जाता है। कोशिका भित्ति को घोलने के लिए या इसे हटाने के लिए सेल्यूलेज एंजाइम काम में लिया जाता है, क्योंकि जो कोशिका भित्ति होती है, पादप कोशिका भित्ति, वह मुख्य रूप से सेल्यूलोज की बनी होती है। अतः यदि डीएनए शुद्धिकरण किया जाएगा तो इस एंजाइम का उपयोग करके पादप कोशिका को उपचारित किया जा सकता है। यदि विकल्पों को देखें तो विकल्प ए में कहा गया है राइबोन्यूक्लियेज। तो राइबोन्यूक्लियेज आरएनए का पाचन करने वाला एंजाइम होता है, अतः यह गलत है। काइटिनेज काइटिन का पाचन करता है और पादप कोशिका भित्ति में काइटिन नहीं पाया जाता है। यह मुख्य रूप से कवक कोशिका भित्ति को उपचारित करने के लिए काम में लिया जाता है, क्योंकि कवकों में कोशिका भित्ति का मुख्य घटक काइटिन होता है। सेल्यूलोज यह बिल्कुल सही है। और लाइगेज यह डीएनए को जोड़ने वाला एंजाइम है। यह कोशिका को उपचारित करने में काम नहीं आता है। इसीलिए विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।